हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसके बिना हम आगे जो जनरेटर है वो सीख नहीं पाएंगे। देखिए, इससे पहले मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात की थी और फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर आधारित यंत्र का नाम भी बताया था। उसका नाम था विद्युत मोटर। वहाँ पर विद्युत मोटर में हम बिजली देते हैं, करंट देते हैं, ठीक। अब उसमें विद्युत बाएं हाथ के नियम में क्या था, ये देखो, अंगूठा था, अंगूठे बल था और ये तर्जनी उंगली थी। ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बता रही थी और ये मध्यमा धारा को प्रदर्शित कर रही थी, ठीक। यही वाली बात थी। और उस समय हमने ये भी देखा था कि हम तर्जनी उंगली को बता रहे थे, फिर मध्यमा को, सबसे लास्ट में हमने बल को, चालक पर लगने वाले बल को बताया। जबकि हम इधर आ जाते हैं, अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या देखेंगे, वो जनरेटर एक यंत्र है। जनरेटर जो है वो करंट को निकालता है, बनाता है। किस तरह से बनाता है, इससे पहले हमने फैराडे के द्वारा देखा था कि फैराडे ने देखा कि किसी कुंडली के पास में जब कोई चुंबक लाते हैं तो उसके अंदर उस समय तक डिफ्लेक्ट होता है जिस समय तक उसकी गति प्रदान करते हैं, ठीक है, सापेक्ष गति रहती है। मतलब कुंडली को या तो चुंबक के पास घुमाया जाए या चुंबक को कुंडली के पास तेजी से लाया जाए, ठीक है, घुमाया जाए उसमें रख करके। तो परिपाटी रही है कि चुंबक के बीच में आर्मेचर को या कुंडली को घुमाते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है और उसकी दिशा जो ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। चलिए, इतना थोड़ा सी बात बता दी हमने। अब आज बता रहे हैं हम उसी चीज़ को, हम देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है, धारा उत्पन्न करती है, तो धारा, उस धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, वो करते हैं हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम पढ़ लेते कैसे है। देखिए, अपना फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, अपना हाथ निकालें फटाफट। हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, ये हमने फैला लिया, ओके। देखते हैं, फैलाने के साथ साथ अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां ये एक दूसरे के सभी लंबवत रहें। देखो, अंगूठे और तर्जनी के बीच में 90 अंश का कोण है, तर्जनी और मध्यमा के बीच में 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण बनाती हों तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा चालक की गति को। वहाँ मैंने बताया था बल, तो यहाँ क्या बताएंगे, चालक की गति को। बस ये अंतर आ रहा है। ये क्या बता रही थी, धारा को, तो ये बताएंगे हम प्रेरित धारा को। बस इतना अंतर बताइए आप। क्या इसका नाम क्या है, मध्यमा प्रेरित धारा, याद करें। और ये चालक की गति, क्या है, ये चालक की गति, और ये क्या है, प्रेरित धारा। और ये तो वही है चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि लिख देंगे बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा को लिख देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिखें, ज़्यादा स्पष्ट करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बताता है चालक की गति को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगा। चालक कैसा, जैसे कोई चीज़ मान लें, जैसे ये है, ओके, बताएं आपको, ये है कोई चीज़, तो इस तरह से चल रही है, ये तो चल रही है, तो इसका मतलब ये बल की, हम बल लगा रहे हैं इस तरह से, उसको ऐसा लगा रहे हैं बल, तो ये गति ऐसा कर रहा है, ऊपर की तरफ गति। देखो, ये इस तरह ऊपर गया, ठीक है, और अब नीचे आ गया, तो गति की दिशा को बता रहा है कि गति कौन बता रहा है, ये अंगूठा। तो फिर एक बार देखें, मैं यहाँ चित्र के साथ मिला देता हूँ आपको इसको। देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, लंबवत एक दूसरे के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, तो अंगूठा चालक की गति को बता रहा है। देखो, ये चालक की गति को, और ये वही है चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी या बताएगी। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर, और कुछ है नहीं। याद हो गया आपको, याद हो गया होगा क्या है। हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें। तो यहां से शुरू करेंगे, इस जगह से चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी तर्जनी, अंगूठा चालक की गति को, तो सबसे लास्ट में बताएंगे मध्यमा। मध्यमा क्या करता है, प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी या बताएगी। बस खास बात ही। और जबकि बाएं में क्या था, हमने यहाँ शुरू किया था, यहाँ शुरू लास्ट लाई, और सबसे लास्ट में अंगूठे को बताया था। तो रिजल्ट इसका ये है, और इसका रिजल्ट क्या है, मध्यमा है। मध्यमा जो काम कर रही है, भाई इसमें बल लग रहा था ऊपर की तरफ, सबसे लास्ट में बल लग रहा था केवल धारा और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लग रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें धारा उत्पन्न हो रही है किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति की वजह से हो रही है, ओके, सापेक्ष गति की वजह से हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है, और गति हो रही है तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और उसी की वजह से धारा प्रेरित हो रही है। तो उसी धारा प्रेरित की दिशा को हमें ज्ञात करना है, वो भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक।
तो देखें एक बार फिर, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और दोनों पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा चालक की गति को, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी या बताएगी। चलिए देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दी जाती है। इसका चित्र बनाएंगे आप साफ सुथरे आराम से, ठीक है, बढ़िया करके बनाएंगे। इसके अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, ऐसे करके फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और अंगूठा चालक की गति को दिशा को बताएगा। तो प्रदर्शित करे तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा, चालक में प्रेरित धारा को बताएगी या प्रदर्शित करेगी। देखो इसको लगाते कैसे हैं ये भी देख लो फटाफट। देखो ये कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है NS, ठीक है, ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होता है, जान लें, कोई बात नहीं खास। देखो यहाँ कोई चालक रखा है, ऐसे करके चल रहा है, ठीक, ऐसे चल रहा है चालक। तो मान लिया ये चालक इस टाइम यहाँ है और उसका एक सिरा उधर है कहीं, ठीक, मैं उधर वाला दिखाना नहीं चाह रहा। ये ऊपर ऐसे चल रहा है, ये ऐसे करके चल रहा है चालक, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है। तो हम यहाँ लगा के देखें कि इस चालक में धारा की दिशा इधर होगी या इधर होगी, ये देखना चाह रहे हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखेंगे हम तर्जनी उंगली और चालक किधर आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अंगूठा लगाएंगे, ठीक। तो मध्यमा क्या बता रही है, मध्यमा किधर जा रही है आपकी, मध्यमा जा रही है ऊपर की तरफ, इस तरह से, ओके। तो ये धारा की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर, ये ऐसे होगी। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आपको ये रूप दिखाई दे रहा है जनरेटर का, तो मैं अगला वाला टॉपिक है जनरेटर, मैं बताऊंगा किस किस तरह से में धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगले टॉपिक पे आइए, फटाफट इंतज़ार करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।